नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरोत्तम दास का कृतित्व एवं जीवन वृत्त। उसके बाद पढ़ेंगे नरोत्तम दास द्वारा कृत सुदामा चरित है, उसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, और सुदामा चरित परंपरा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित, और उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरोत्तम दास का कृतित्व एवं उनका जीवन वृत्त। नंददास के समकालीन कवि नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नाम के एक काव्य की रचना की, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है। सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का वर्णन बहुत सुंदर है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस एवं हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और काव्य इसमें नहीं है। आचार्य शुक्ल के इस कथन से ही इस खंड काव्य की महत्ता प्रतिपादित हो जाती है। नरोत्तम दास, उनका जीवन वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। नरोत्तम दास के जीवन वृत्त के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनकी जन्म तिथि और निधन तिथि के बारे में भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। शिवसिंह सरोज में यह जानकारी अवश्य मिलती है कि नरोत्तम दास विक्रमी संवत 1602 तक जीवित रहे। यह पता भी चलता है कि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के स्थित बाड़ी नामक गांव के निवासी थे। कहा जाता है कि इन्होंने 3 काव्यों की रचना की, सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। किंतु ध्रुव चरित तथा विचारमाला काव्य उपलब्ध नहीं होते हैं और इनकी कीर्ति का एकमात्र आधार ग्रंथ है सुदामा चरित। यह काव्य इतना सरस और मार्मिक है कि नरोत्तम दास की गिनती महत्वपूर्ण कवियों में होती है। कुछ लोग यह भी जानते हैं कि नरोत्तम दास अष्टचाप कवि नंददास के समकालीन थे। नंददास ने भी सुदामा चरित की रचना की थी, किंतु उनके काव्य को उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी नरोत्तम दास की सुदामा चरित को मिली। आचार्य विजय मोहन शर्मा ने लिखते हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों के 15वें त्रिवार्षिक विवरण में नाम संकीर्तन नामक काव्य के रचयिता नरोत्तम दास का उल्लेख है। खोज रिपोर्ट के लेखक का कहना है कि ये गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। इनके संबंध में ऐसा संकेत नहीं मिला है कि ये सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास ही है या अन्य है। तो ये तो था नरोत्तम दास का सामान्य परिचय। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन अन्य 2 ग्रंथों के बारे में कोई हमें जानकारी, विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इनका मुख्य और इनकी कीर्ति का जो आधार ग्रंथ है वह सुदामा चरित है। सुदामा चरित का मुख्य स्रोत क्या है, इसकी कथानक क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सुदामा चरित का स्रोत श्रीमद् भागवत है, जिसके 10वें स्कंद के अध्याय 80 और 81 में सुदामा दारिद्र्य भजन की कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार एक ब्राह्मण कृष्ण के परम मित्र थे। विपरीत ब्रह्मज्ञानी, विषयों के विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार के संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। पति के सम्मान वह भी भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती भी अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्तवांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में निवास कर रहे हैं। वे इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आपद का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण
अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस प्रकार जब सुदामा की पत्नी ने कई बार बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की तो उन्होंने सोचा धन की कोई बात नहीं है, पर इस बहाने श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। यह जीवन का बहुत बड़ा लाभ होगा। यही विचार कर उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने के लिए वस्तु हो तो दे दो। तब सुदामा की पत्नी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांग कर एक कपड़े में बांध दी और भगवान को भेंट के लिए सुदामा को दे दी। सुदामा उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका की ओर चल पड़े। वे मार्ग में ही यही सोचते जाते थे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे कि नहीं। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियों पार कर भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वर्षणवंशी यादवों के महलों में जा पहुंचे, जहां सामान्य व्यक्ति की क्या किसी बड़े व्यक्ति का पहुंचना भी कठिन है। वहां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से सुदामा ने एक महल में प्रवेश किया जो खूब सजाया और शोभायुक्त था। महलों में प्रवेश करते समय सुदामा को लगा कि वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब और उतर रहे हैं। एक महल में कृष्ण अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी के साथ विराजमान थे। सुदामा को देखते ही वे उठ खड़े हुए तथा सुदामा की दीन दशा देखकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने पलंग पर ले जाकर बिठाया और पूजा सामग्री मंगा कर उनकी पूजा की। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर स्वयं धोए और उनके चरणों का जल अपने शीश पर धारण किया। इसके बाद सुदामा को स्नान करा उनके शरीर पर चंदन, अरगज्जा, केसर आदि गंधों का लेप किया। उन्होंने सुगंधित धूप से सुदामा की आरती उतारी। इस प्रकार सुदामा का स्वागत कर उन्हें पान कराया। गाय देकर मधुर वचनों से कहने लगे, मित्र, तुमने यहाँ पर आकर मुझे कृतज्ञ किया। उधर सुदामा अपने आप में संकुचा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो फटे पुराने कपड़े थे। उनका शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा की सेवा करते देख स्वयं भगवती रुक्मिणी भी उनकी सेवा में लग गई। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर चकित रह गई कि एक गरीब और मलिन ब्राह्मण का श्री कृष्ण कितने आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। वे परस्पर कहने लगे कि इस भिखमंगे से लगते गरीब ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है कि श्री कृष्ण अपने निवास में इसका इतना स्वागत कर रहे हैं। कैसी अचरज की बात है कि रुक्मिणी को छोड़कर श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने भाई बलराम की तरह आदर के साथ गले से लगाया था। श्री कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वे अपने अतीत की घटनाओं को याद कर परस्पर बातें करने लगे। वे उस गुरुकुल की बातें करने लगे जहाँ साथ साथ पढ़े थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि गुरु दक्षिणा देकर घर लौटने के बाद आपने विवाह किया या नहीं। मैं जानता हूँ आपका चित्त गृहस्थी में रहने के बावजूद विषय भोगों में आसक्त होने वाला नहीं है। यह भी मैं जानता हूँ कि धन आदि में तुम्हारी कोई प्रीति नहीं है। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय वासनाओं का त्याग देते हैं। वे केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। आप में ये गुण है, इसलिए आप वंदनीय हैं। अब हम पढ़ते हैं सुदामा चरित्र परंपरा। ये तो मुख्य स्रोत सा श्री कृष्ण के महल में सुदामा जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा को अपने महल में ठहराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको नए वस्त्र धारण करवाते हैं। अब हम सुदामा चरित्र परंपरा यानी किन किन कवियों ने भी सुदामा चरित्र का उल्लेख किया, कहाँ कहाँ विष्णु की परंपरा क्या रही है। सुदामा चरित्र परंपरा। कृष्ण सुदामा की मैत्री के आख्यान द्वारा कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की मित्र वत्सलता का गुणगान किया है, इसलिए कृष्ण भक्त कवियों ने इस कथा पर काव्य रचना की है। अष्टछाप कवियों में सूरदास ने सूर सागर के 10वें स्कंद में सुदामा की कथा वर्णित की है। यह कथा पद संख्या 4224 से
पद संख्या 4244 में वर्णित है तथा सूरदास ने पद संख्या 4244 में इस पूरी कथा का समाहार कर दिया है एक ही पद में। अष्टाव के नंददास ने भी सुदामा चरित्र का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद बहादुर शाह के समकालीन कवि आलम ने भी खड़ी बोली में सुदामा चरित्र की रचना की है, जो 60 छंदों की एक छोटी सी रचना है जिसे रेखता में लिखा गया है। और इस काव्य में आलम ने धार्मिक भावनाओं के स्थान पर मैत्री भाव का वर्णन अधिक किया है। और इसी काल के कवि कालीराम जिन्होंने विक्रम संवत 1731 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा एक सुदामा चरित्र भी लिखा है। सुदामा चरित्र की रचना की परंपरा की दृष्टि से 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 18वीं शताब्दी में इस आख्यान पर लिखे ये काव्य इस प्रकार हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सुदामा चरित्र परंपरा में आप ध्यान रखने की बात है कि अष्टछाप के नंददास ने भी सुदामा चरित्र लिखा। और उसके बाद बहादुर शाह के समकालीन कवि आलम ने भी एक छोटा सा सुदामा चरित्र लिखा। उसके बाद कालीराम ने भी ब्रज भाषा में सुदामा चरित्र लिखा। और अब 19वीं शताब्दी में लिखने में जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने सुदामा चरित्र, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में कवि गोपाल ने सुदामा चरित्र लिखा, प्राणनाथ ने सुदामा चरित्र लिखा और बालकदास कृत सुदामा चरित्र भी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। सुदामा चरित्र की इसी परंपरा में जितने भी काव्य लिखे गए हैं उनमें जितनी भी लोकप्रियता है, जितने भी सुदामा चरित्र काव्य लिखे गए हैं, सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय है नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र को जितनी लोकप्रियता मिली उतनी अन्य किसी और काव्य को नहीं मिली। ये थी सुदामा चरित्र की परंपरा। तो इस सुदामा चरित्र की परंपरा में आप ध्यान रखेंगे कि एक तो अष्टछाप कवि नंददास में उन्होंने सुदामा चरित्र का भी यहाँ अपने उल्लेख मिलता है, और कवि आलम ने भी लिखा और कवि कालीराम ने भी लिखा, और इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ये प्रमुख सुदामा चरित्र की परंपरा में आते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध सुदामा चरित्र है वह है नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र।